वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 45 और 46 पर चर्चा हो रही थी। श्री भगवान ने इन श्लोकों में ये कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्ते गुणियो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेमात्मवान यावानर्थ युत्पाने सर्वथा संप्लुतोदके तनवान तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस विजानता। इसमें श्लोक संख्या 45 पर चर्चा पूर्ण हुई थी और आज हम इसमें नई श्लोक संख्या 45 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा हो गई थी और आज हम इसके उत्तरार्ध भाग को लेते हैं। श्री भगवान ने निस्त्रय गुणियों भावार्जुन कहकर 4 साधन बताए। पहला निर्द्वंद्वा, दूसरा नित्य सत्वस्था, तीसरा निर्योगक्षेम और चौथा आत्मवान। निर्द्वंद्वा का अभिप्राय ये है, समस्त प्रकार के राग द्वेष आदि बिंदु से रहित हो जाओ। नित्य सत्वस्था का अभिप्राय ये है, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहो। निर्योगक्षेम का अभिप्राय ये है, अपनी कुशलता की चाहना मत करो, अर्थात हमारा कल्याण हो जाए इस विचार को मन से निकाल दो। आत्मान का अभिप्राय यह है कि भगवान के साथ नित्य संबंध रखो। श्री भगवान ने त्रिगुणातीत के मार्ग को अत्यंत संक्षिप्त कर दिया, अर्थात त्रिगुणों से अतीत स्थिति प्राप्त करने का जो मार्ग है वो छोटा कर दिया। सांसारिक भोगों में स्नेह को राग कहा जाता है और जब तक हमारा सांसारिकता के प्रति स्नेह रहता है तो सांसारिक भोगों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है और ऐसी स्थिति में हम राग नामक द्वंद्व के वशीभूत हो जाते हैं। दूसरों से प्रतिस्पर्धा करके या उनकी उन्नति को देखकर अथवा अपने से उत्तम अनुभव कर मन में जो ईर्ष्या का भाव आता है उसे द्वेष कहते हैं। त्रिगुण से अतीत पुरुष में राग द्वेष दोनों ही द्वंद्व नहीं रहते, न उसमें संसार से संपर्क रहता है और संसार से संपर्क न रहने के कारण उसमें देश नामक द्वंद्व भी नहीं रहता। वस्तुतः राग और देश ये दोनों द्वंद्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जब तक राग रहता है तब तक द्वेष रहता है और राग के कारण ही द्वेष होता है। श्री भगवान ने गुणातीत होने का दूसरा मार्ग बताया और कहा, नित्य सत्वस्था, अर्थात अपने नित्य स्वरूप में रहो। मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर सांसारिक स्वरूप में आ गया, अर्थात ये जो कुछ संसार में है उसे ही स्वयं का स्वरूप मानता है और जो व्यवसाय आदि करता है उसे ही वो सांसारिक स्वरूप मान लेता है तथा ऐसा मानकर
सांसारिक वस्तुओं से व्यवहार करता है। मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो नित्य है, सनातन है, निरंकार है। और जब हम अपने को अनित्य मानते हैं, जन्मने मरने वाला मानते हैं, विकार युक्त मानते हैं, तो अपने स्वरूप से हम पृथक हो जाते हैं। इस कारण अपने स्वरूप के साधक को अपने स्वरूप में नित्य स्थिति रखनी चाहिए। हम न तो जन्मते हैं, न मरते हैं, न वृद्ध होते हैं, न हम में कोई विकार है। जो विकार है वो गुणों के कारण प्रतीत होता है। ऐसा मानने पर हम गुणातीत हो सकते हैं। इस कारण श्री भगवान ने स्वस्वरूप में रहने की स्थिति का आदेश दिया है। तीसरी स्थिति का वर्णन करते हुए श्री भगवान ने निर्योग क्षेम कहा है, अर्थात अपने योग क्षेम की आकांक्षा न करना। ये एकदम सत्य है। व्यक्ति के संपूर्ण क्रियाकलाप स्वयं के कुशल क्षेम हेतु होते हैं। वो अपने तथा अपने संपर्कित व्यक्तियों और वस्तुओं के क्षेम में लगा रहता है। जिस प्रकार हमारा सांसारिक हित हो, किस प्रकार हमें सांसारिक वस्तु प्राप्त हो, इसी के लिए हमारा संपूर्ण समय बीत जाता है। जो व्यक्ति अपने कुशल क्षेम की इच्छा नहीं करता उसे निर्योग क्षेम कहते हैं। और गुणातीत व्यक्ति के लिए ये स्थिति प्राप्त करना आवश्यक है। भगवान का ये आदेश है कि निर्योग क्षेम हो जाओ, अर्थात अपना क्षेम न चाहो। गुणों से अतीत स्थिति को प्राप्त करने का तीसरा साधन भी श्री भगवान ने बताया और कहा आत्मान हो जाओ। आत्मान का अर्थ है कि परमात्मा का नित्य चिंतन करना, अनन्य चेता। कहकर भी श्री भगवान ने परमात्मा के निरंतर चिंतन की ओर संकेत किया है। जिस प्रकार हम जागृत अवस्था में संसार के बारे में विचार करते हैं, संसार के विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, तथा प्रातः जागने के उपरांत और रात्रि तक सोने के पहले संसार के विषयों में रमते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के विषय में प्रातः से रात्रि तक चिंतन होने लगे तो इसे आत्मान कहा जाता है। श्री भगवान कहते हैं गुणातीत होने के लिए आत्मान होना अनिवार्य है। नित्य सत्वस्था तथा आत्मान दोनों स्थितियां क्रमिक हैं। नित्य सत्वस्था का अर्थ है अपने स्वरूप में रहना, और आत्मान का अर्थ होता है परमात्मा के संबंध में निरंतर चिंतन करना। तो ये है जो 4 साधन बताए हैं, निर्द्वंद्वा, नित्य सत्वस्था, निर्योग क्षेम और आत्मवान। ये त्रिगुणों से अतीत मनुष्य के अंदर रहते हैं। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये जो 4 साधन हैं, द्वंद्व रहित होने के, स्वस्वरूप में स्थिति के, और अपने क्षेम की आकांक्षा न करने के, और आत्मान होने के, इन साधनों से हम त्रिगुणों से अतीत हो सकते हैं। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात यह है कि साधक ये देखे कि हमारे अंदर राग, द्वेष आदि द्वंद्व हैं अथवा नहीं। अगर हैं तो हम अभी गुणों से अतीत नहीं हुए। हमारी अपने स्वरूप में नित्य स्थिति है या नहीं है? अगर है तो भी हम द्वंद्वों से रहित नहीं हुए हैं। और निर्योग क्षेम, अगर हम अपनी कुशलता की कामना करते हैं, चाहना करते हैं, तो ये मानना चाहिए कि हम अभी गुणों से अतीत नहीं हैं। आत्मान में हमारा संबंध कितने समय तक श्री भगवान से रहता है। श्री भगवान हमारे
मन के विचार के और चित्त के चिंतन के विषय कितने समय तक हैं, और अगर संपूर्ण समय नहीं है, इसका अभिप्राय ये है कि अभी हम गुणों से अतीत नहीं हुए हैं। इस प्रकार ये गुणों से अतीत होने के 4 साधन भी हैं और 4 स्थितियां भी हैं, और साधकों के लिए अपनी परख भी है। इस प्रकार इन साधनों पर आज चर्चा हुई, और शेष कल हम इस श्लोक के भाग पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।